2 जून को क्या हुआ था? 2 जून 2026 10 बजे रात की घटना है। हुआ क्या था और क्यों हुआ था? 2019 से ही हमें प्रताड़ित किया गया। 31 मई 2026 को बिहार पुलिस का सम्मान समारोह हमने रखा था, उसने भी रखा था। हमारा सम्मान समारोह सफल रहा। उनको टक्कर देने वाला वो भी इस बात को स्वीकार करता है। उसको टक्कर देने वाला सिर्फ ज्ञान बिंदु है, जिस वजह से वो ज्ञान बिंदु के पीछे पड़ा हुआ रहता है। देखिए, तैयारी करवाने के लिए वो बहुत चीज का तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनका भी जो कोचिंग है ना, झूठ के बुनियाद पर ही अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। प्रिंस को पूरे समाज से मतलब था। हम कुछ प्रूफ दिखाना चाहते हैं आपको। प्रिंस नेपाल क्यों भागा? फैजल खान ने जो झूठा केस हम पर और हमारे भाई पर किया, उस वजह से प्रिंस नेपाल। तो नहीं, हमारी और प्रिंस की लास्ट बातचीत 31 मई को कोचिंग में ही हुआ है। प्रिंस पर आरोप पहले भी शराब पीने का लग चुका, पिस्टल लेके घूमने का, गलत आरोप है। शायद किडनैपिंग का भी आरोप जी हाँ, पर जी लगा हाँ, है। जी हाँ, वो केस भी है मेरे पास और उसका जजमेंट भी है मेरे पास। ये केस है, देखा जाए, और ये जजमेंट है। 2023 में केस हुआ था। 19,838 बिहार पुलिस में फिजिकल ट्रेनर को बच्चा लाने के लिए पैसा हमने दिया था या फैजल खान ने दिया था? देखिए सर, यही हम कहना चाहेंगे यहाँ पर। जिस प्रकार पाकिस्तान में जिहादी बनाया जाता है, मदरसा में जिहादी बनाया जाता है, अब पता कीजिएगा, एक क्लू हम दे रहे हैं। क्या कोई प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है फैजल खान के कोचिंग का? एक मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, क्या फैजल खान और खान सर ग्रुप्स के जरिए, जिसको आप टेलीग्राम ग्रुप कह रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम भी कर रहा है? धर्म के लिए मरने तक को तैयार हो जाता है, अपना कोई फिक्र नहीं करता है। फैजल खान उसी प्रकार से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में वैसे छात्रों को जोड़ता है जो उसका अंधभक्त है। उसने हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेला था। ये जब ये लोकप्रिय नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये अपनी छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बना। एक लड़का जो निहायत ही गरीब घर में पैदा लिया, उसके माँ के सपने थे कि वो बच्चा इंजीनियर बने। बच्चा पढ़ने में मेधावी था, सपने माँ के थे, बेटा भी वो सपना देखता है। चूंकि घर आर्थिक रूप से कमजोर था, बेटा माँ के सपना को पूरा किया भी और नहीं भी किया। पटना आता है पढ़ने के लिए, कोटा चला जाता है पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाती है, बीआईटी मिश्रा का स्टूडेंट हो जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही पढ़ाई छोड़ देता है। वही लड़का दारोगा की तैयारी करता है खुद के लिए, लेकिन इंटरव्यू में छंट जाता है। फिजिकल में, सॉरी, दरोगा में इंटरव्यू नहीं होता है, फिजिकल में। जिसको हम इंटरव्यू कह रहे हैं वो दारोगा रिक्रूटमेंट के लिहाज से कहें तो फिजिकल में छट जाता है, और फिजिकल में छटने के बाद ही उस लड़के की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। 2017 आते आते पटना में एक छोटे से कमरे में वो कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, और 2019 आते आते स्थिति ये हो जाती है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री कह रहा हूं क्योंकि बिहार में कोचिंग एक उद्योग है, शिक्षा एक उद्योग है, कोचिंग इंडस्ट्री में जो सबसे जमा जमाया नाम है उसको चुनौती देने लगता है।
बात बिजनेस की थी, लेकिन बात शारीरिक हो चली। और उसको अभी तक अगर आप नहीं पहचान सके हैं, तब 2026 याद कीजिए। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के फाउंडर, मेंटर, मेन टीचर, जो आप कह सकते हैं। चर्चा में ये तब सबसे ज्यादा आ गए, ऐसे चर्चा में ये कई बार रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में ये तब आ गए जब इनकी चर्चा पढ़ाई को लेकर कम गोलीबारी को लेकर होने लगी। इनके प्रतिद्वंदी, इनके कंपटीटर फैजल खान, जिनको दुनिया खान सर के नाम से जानती है, दोनों के बीच में झड़प होती है, गोलीबारी का केस बनता है और रोशन आनंद जेल चले जाते हैं। विधि का विधान देखिए, एक विडंबना है। ये जेल जाते हैं और इनके भाई नेपाल जाते हैं, क्योंकि उन पर भी केस हुआ है। भाई की मौत हो जाती है और इनको बेल मिलता है। कोर्ट बड़ी तल्ख टिप्पणी की है इन लोगों की लड़ाई को लेकर। कोर्ट ने कहा कि आप शिक्षक हैं, समाज के लिए आदर्श हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हैं। हेल्दी कंपटीशन कीजिए, फिजिकल कंपटीशन नहीं कीजिए। आज न्यूज फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पर रोशन आनंद खुद अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रोशन जी, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर नेशन की पूरी टीम को धन्यवाद कि हमें अपनी बात रखने का मंच प्रदान किया है। पटना में एक इलाका है मुसल्लापुर हाट, और इस हाट को शब्द के साथ आप बाजार मत समझिएगा, बाजार तो है ही, लेकिन मुसल्लापुर हाट में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बिक्री होती है तो वो चीज है शिक्षा। 2023 के एक आंकड़े के अनुसार मुसल्लापुर हाट इलाके के साथ ही पूरे पटना में 12,700 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं। बिहार के नेता भी कई बार आपको कहते मिलेंगे कि बिहार ज्ञान की धरती है। अंदाजा लगाइए कि एक शहर में जिसका रेडियस, जिसकी लंबाई चौड़ाई 21 किलोमीटर के आसपास में है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर की है और चौड़ाई जिसका 7-8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, इतनी ही दूर में 12,700 से ज्यादा कोचिंग है। तो समझिए कि यहां कोचिंग ही एकमात्र उद्योग है और कोचिंग ही एकमात्र उम्मीद है छात्रों के लिए। हम इस विषय पर आएंगे, लेकिन आप भी जिस विषय को सुनना चाह रहे हैं, हम बात वहीं से शुरू करते हैं। रोशन जी, आप में और फैजल खान, जिनको दुनिया खान सर के नाम से जानती है, दोनों में किस बात की लड़ाई है? वो अपना कोचिंग चलाते हैं, आप अपना कोचिंग चलाते हैं। उनके बच्चे सफल होते हैं, उनको वाह वाह, आपके बच्चे सफल होते हैं, आपको वाह वाह। आपके बच्चे, जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं वो आपको पे करते हैं, जो बच्चे उनके यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको पे करते हैं। लड़ाई किस बात की है? देखिए, मेरा मानना है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग झूठ के बुनियाद पर ही अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। सबसे पहले तो बम कांड वो उन्होंने बेचा है। फिर बम कांड जब घिसा पीटा मुद्दा हो गया तो एक नया गोली कांड जो है, झूठा गोली कांड बेचने को लेकर उसने प्रयास किया, जिसमें आंशिक सफलता भी उन्हें मिली। लेकिन आप जैसे समाज में देखते होंगे, कोई पहले से अमीर है, उसके सामने दूसरा कोई अमीर बनने लगता है तो जो पहले से अमीर है सामने वाला का पैर खींचता है। वही चीज हुआ है। जब हम अपने बच्चों के कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करके रिजल्ट देना शुरू किया, तो फिर वहां से ही हमारा पैर खींचना शुरू हुआ। और जब जब हुआ, जैसे जैसे हुआ, 2019 से ही हमें प्रताड़ित किया गया। अच्छा, एक बार इधर उनके द्वारा, एक बार मेरी नजरों में देख के बात कीजिए। क्यों वो आपको प्रताड़ित कर रहे थे? आप अकेले कोचिंग तो नहीं चला रहे थे।
कोचिंग तो कई लोग चला रहे हैं, और जो सफलता, जिस तरीके की जो झूठ की बुनियाद आप कह रहे हैं, जब रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का, टॉपर एक होता है, लेकिन उसको टॉप कराने की दावेदारी नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, आप भी लेते हैं, खान कोचिंग ग्रुप भी लेता है, जो खान कोचिंग से केसीजी, खान कोचिंग, केजीएस, इस तरीके से अलग अलग चीजों में हर जगह देखा जाता है एक ही टॉपर है, कई जगह है। तो ये तो एक तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सब कोचिंग संस्थान के बीच में, फिर क्यों वो आप ही को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, उस कैंपस में, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में टीचर बहुत सारे हैं जी, लेकिन उनको टक्कर देने वाला वो भी इस बात को स्वीकार करता है, उसको टक्कर देने वाला सिर्फ ज्ञान बिंदु है, जिस वजह से वो ज्ञान बिंदु के पीछे पड़ा हुआ रहता है। आपका तो जो एक्सपर्टीज है, आपके कोचिंग को जाना जाता है फैक्ट्री ऑफ दारोगा, फैक्ट्री ऑफ पुलिस के नाम से, और फैजल खान की कोचिंग के बारे में कहा जाता है कि वो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की तैयारी कराते हैं। फिर कंपटीशन कहां है? देखिए, तैयारी करवाने के लिए वो बहुत चीज का तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनका भी जो कोचिंग है ना, जिसमें हमारे संस्थान में ज्यादा रिजल्ट होता है, उन्हीं सब चीजों की तैयारी वो भी करवाता है। अब कहने के लिए तो जैसे एक दुकान होता है, दुकान का कोई एक चीज जो है बहुत अच्छा होता है और बहुत सारा चीज जो है रख लिया जाता है दुकान में, वही चीज है। 2 जून को क्या हुआ था? 2 जून 2026 10 बजे रात की घटना है, हुआ क्या था और क्यों हुआ था? 2 जून की घटना की पटकथा 31 मई 2026 को रख दी गई थी। 31 मई 2026 को बिहार पुलिस का सम्मान समारोह हमने रखा था, उसने भी रखा था। हमारा सम्मान समारोह सफल रहा। अच्छा, हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि हमारा सम्मान समारोह दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक चला, लेकिन फिर भी हम सभी बच्चों को सम्मानित नहीं कर पाए। और उनसे पूछिएगा उनका सम्मान समारोह कितना देर चला। तो फिर हुआ ये कि उसने किसान कोल्ड स्टोर में लगे हमारे बैनर को फड़वाया। आपने पुलिस कंप्लेन किया? उसका सीसीटीवी नहीं, आपके बैनर को फड़वाया गया तो आपने पुलिस कंप्लेन किया? बता रहे हैं सर, सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास। 31 मई को जब सम्मान समारोह हुआ, हम भूखे प्यासे दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक खड़ा रहे, जिस वजह से हमारा तबीयत बिगड़ गया। और 31 मई के बाद 2 जून तक हम कोचिंग नहीं आए। हमको पुलिस ही अरेस्ट किया। नहीं तो आप किसी अपने स्टाफ के माध्यम से केस करवाते? हमको 2 जून की घटना की कोई जानकारी नहीं थी, जो मैं पहले से भी कहता हुआ आ रहा हूं। 2 जून की घटना की हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर 2 जून की घटना की हमें पूर्व में जानकारी होती तो हम भी भाग जाते, हम भी भगोड़ा हो जाते, जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान भागे हैं। हमको कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से पुलिस हमें अरेस्ट कर लिया। और 2 जून की घटना के बारे में जब हम जेल से निकले, उसके बाद हमें जो पूरी जानकारी मिली वो हम बताना चाहते हैं। किसान कोल्ड स्टोर में जो हमारे टीम के लोग हैं, जो किसान कोल्ड स्टोर सेंटर को मैनेज करता है, वो 2 जून को हमारे बैनर फाड़ने को लेकर रूम ओनर से बात करता है कि अंकल आप हमारा बैनर जो है क्यों फड़वा दिए। वो ऑडियो है मेरे पास, हम दे देंगे आपको। ठीक है। वो बात करते करते रूम ओनर के पास भी जाता है, रात में 9 और 10 के बीच में। ठीक है। और फिर वहां पर ठग ऑफ हिंदुस्तान का भी स्टाफ रहता है, वहां पर तूतू में ठग ऑफ हिंदुस्तान आप किसको कह रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम फैजल खान को कह रहे हैं, क्योंकि फैजल खान ने कहा है कि जो भी हमें फैजल खान कहेगा वो हमारे ससुराल पक्ष के हैं, हम उनके जीजा हैं।
तो इसी वजह से फैजल खान नाम हम नहीं लेना चाहते हैं और ठग ऑफ हिंदुस्तान हम कह रहे हैं। तो फैजल खान को उनके पिताजी किस नाम से बुलाते हैं? उनका नामकरण तो नो डाउट उनके माता पिता ही किए होंगे। तो सबसे पहला जीजा तो उनके पिताजी ही हो गए। क्या फैजल खान जन्म लेते ही खान सर हो गए थे? खैर हम लोग फैजल खान को खानसर बनाने में छात्रों का योगदान है और उस छात्र को भी फैजल खान ने नहीं बख्शा है। इसका तरोताजा उदाहरण है 70वीं बीपीएससी आंदोलन। खैर हम लोग वहां पे आ रहे हैं जो आप 2 जून की जी घटना हाँ। बता रहे थे। जी हाँ। और 2 जून हमारे कोचिंग के लोग रूम ओनर से बात करते हुए उनके पास गए। ठीक है। और वहां पर संयोग बस फैजल खान का भी स्टाफ था। वहां तू में हुआ, हल्का सा झड़प हुआ। और जो वीडियो आया है एक तरफा वीडियो है। फैजल खान ने कहीं बोला है कि 10 बजे के बाद हम सीसीटीवी बंद कर देते हैं, फलना चिलना ढेकना। तो हल्का फल्का झड़प हुआ ठग ऑफ हिंदुस्तान और हमारे कोचिंग के स्टाफ के बीच में। मतलब जहां झड़प हुआ आपके स्टाफ के साथ वहां पर फैजल खान मौजूद थे? फैजल खान वहां पे नहीं, उसके स्टाफ मौजूद थे। अच्छा। ठीक है। झड़प हुआ। देखिए कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने का शौक होता है। ये इन प्रकार वो मीडिया में बने रहते हैं। तो 31 मई को जो सम्मान समारोह हुआ था वो चर्चा का विषय नहीं बन पाया फैजल खान का। तो फैजल खान ने देखा कि एक मौका हमें मिल गया है, इसको भुनाया कैसे जाए। ये झड़प की घटना 10:10 का है। और झड़प के बाद सब लोग तितर बितर हो गए और फिर फैजल खान 10:30 पर अपने गार्ड को कह करके फायरिंग करवाया। जो वीडियो फैजल खान पुलिस को नहीं दिया, वो वीडियो एक छात्र ने रिकॉर्ड किया था, उससे भी डिलीट करवा दिया गया, लेकिन रिसाइकिल बिन से रिकवर करवा करके जो है वो वीडियो आ पाया। और फैजल खान घटना 10:10 का है और गोली फायरिंग हुआ 10:30 पर। सीसीटीवी है। और फैजल खान अपने बचाव में कहता है कि हम आत्मरक्षा में गोली चलाए हैं। वो वीडियो आप देखे होंगे। क्या वो आत्मरक्षा में चलाया गया गोली है? ठीक, आपकी बात। एक मिनट सर। हाँ। क्या वो आत्मरक्षा में चलाया गया? मतलब ये है। और दूसरी बात, हाँ। फैजल खान एक बात बोलता है कि चुनचुन को मार रहा था, चुनचुन को कपार पे उठा के ले आए। एक वीडियो हम आपको देंगे। हल्का झड़प हुआ था, चुनचुन भागा है। अगर चुनचुन का सर फट जाता तो चुनचुन भाग नहीं पाता। चुनचुन बगल के गली से नहर की ओर भागा है। एक चीज मुझे बताइए, आपके कोचिंग में मेन टीचर आप हैं? मुख्य शिक्षक आप हैं? जी हाँ। और कौन कौन हैं? बिट्टू झा सर हैं, संजीव शर्मा सर हैं, आलोक सर हैं, प्रभुराज सर हैं, बहुत सारे प्रिंस टीचर। आपके भाई वहां क्या करते थे? प्रिंस हमारा भाई मैनेजमेंट देखता था। प्रिंस की भूमिका इसमें संदिग्ध है, चूंकि प्रिंस के को लेकर 2021 में भी बातचीत हुई, 2023 में भी प्रिंस का नाम आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत भोले हैं, आप शरीफ हैं, आप अपने आप को एकेडमिक चीज पर रखे हुए हैं, लेकिन छात्रों के बीच में दबंगई और बाकी चीजों पर कैसे मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये काम आपका भाई प्रिंस देखता था। आप हो सकते हैं कि बेदाग हों, लेकिन आपके भाई जो प्रिंस नहीं रहे, हो सकता है कि उनकी गलती रही हो, खामियाजा आपको और आपके कोचिंग संस्थान को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, प्रिंस हमसे भी अच्छा था। हम तो सेल्फिश आदमी हैं। हमको अपने करियर से मतलब था, प्रिंस को पूरे समाज से मतलब था। हम कुछ प्रूफ दिखाना चाहते हैं आपको। नहीं, प्रूफ हम देखेंगे, लेकिन प्रिंस नेपाल क्यों भागा? फैजल खान ने जो झूठा केस हम पर और हमारे भाई पर किया, उस वजह से प्रिंस नेपाल भागा। तो प्रिंस नेपाल भाग गया और आपको नहीं कहा कि भैया आप भी भाग जाइए? नहीं, हमारी और प्रिंस की लास्ट बातचीत 31 मई को कोचिंग में ही हुआ है। तो मैंने 2 दिन तक आपकी तबीयत खराब थी, आप भाई से भी बात नहीं कर रहे थे? किसी से कोई बातचीत नहीं हो रहा। और प्रिंस को जब ये पता चल गया कि केस हो गया है तो वो खुद भाग गया, आपको नहीं बताया कि आप भी भाग जाइए?
उसको पता था। एक तो प्रिंस भी वहां नहीं था। क्या सीसीटीवी जो आया है उसमें प्रिंस है? नहीं है। नहीं, मैं भागने की बात कर रहा हूं कि प्रिंस आपको क्यों नहीं बताया कि भैया आप भी भाग जाइए या भाई आप भी भाग जाइए? प्रिंस को पता था हमारा भाई गलत नहीं है, क्यों भागेगा वो? प्रिंस पर आरोप पहले भी शराब पीने का लग चुका, पिस्टल लेके घूमने का, गलत धमकाने आरोप का, है, गलत आरोप है। जिस केस की बात फैजल खान ने किया शायद किडनैपिंग का भी आरोप जी उन हाँ, पर जी लगा हाँ, है। जी हाँ, वो केस भी है मेरे पास और उसका जजमेंट भी है मेरे पास। ये केस है, देखा जाए, और ये जजमेंट है। 2023 में केस हुआ जी है। हाँ, ठीक है। इस जजमेंट को देखा जाए और इसी जजमेंट को लेकर जो है लास्ट में ऑर्डर है सर, देखा जाए। प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेस। कई बार होता है क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन चार्ज फेल करने से चार्ज साबित करने में सक्षम नहीं हो पाता है, फैजल लेकिन खान, देखिए सर, हम एक चीज कहना चाहेंगे। जी, क्या किसी पर एफआईआर होना दोषी या निर्दोष होने का पैमाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ऊपर ही जो 2 जून को लेकर के एफआईआर हुआ है, क्या वो सही एफआईआर है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं है, झूठा एफआईआर है। और झूठा एफआईआर में हम 13 दिन जेल में रहे। फैजल खान को न्यायालय ने जो बेल दिया, इससे आप सहमत हैं? देखिए, न्यायपालिका के हर नहीं, निर्णय का मैं ये कह रहा हूं कि आप जेल गए, आपके भाई की मृत्यु हो गई, आपने आरोप लगाया कि फैजल खान ने ही मृत्यु कराया। जिनको फैजल खान, मैं उनको कह रहा हूं जिनका पब्लिकली जिनको खान सर से जाना जाता है, खान सर के नाम से जाना जाता है। आपने आरोप लगाया कि नेपाल में फैजल खान ने मेरे भाई की मृत्यु करा दी या डेथ करा दिया या मर्डर करा दिया। बावजूद इसके फैजल खान जेल नहीं जाते हैं, उनको बेल मिल जाता है। न्यायपालिका के इस कदम से आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं? देखिए, होता क्या है कि न्यायपालिका के समक्ष जो तथ्य रखा जाता है, उस तथ्य के अकॉर्डिंग न्यायपालिका निर्णय करता है। जी। प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया। प्रशासन के एक तरफा सहयोग के वजह से फैजल खान सलाखों के पीछे नहीं गया है, लेकिन फैजल खान को एंटीसिपेटरी बेल मिला है। और हमारा अपना मानना है, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी हार से मायूस नहीं होना चाहिए। लड़ाई लंबी है। आपको कैसा फील हुआ था जब आप जेल में थे? चूंकि आपके भाई के डेथ के 1 दिन बाद शायद आपको बेल मिला था। 2 दिन बाद। 2 दिन बाद सूचना तो जेल में मिली होगी। जी। जिस भाई ने आपके कोचिंग संस्थान को जमाने में, एड़ी चोटी एक करना तो अब छोटा शब्द हो जाएगा, जिसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, जान की बाजी लगा दी, वो भाई कोचिंग की लड़ाई में भागता है और उसकी मौत हो जाती है वहां पर। ये खबर आई तो क्या फील हुआ आपको? हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ प्रथम दृश्या कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो हो चुका था उसको तो एक्सेप्ट करना ही था, परंतु हम अभी तक इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारा भाई नहीं है। आपको कभी आत्मग्लानि नहीं हुई कि मेरे कारण मेरी भाई की मृत्यु हो गई? ऐसा लगा कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, दोषी हम हैं? मन तो था मन का हो, लेकिन कभी मन का हुआ है क्या? लेकिन अगर हमको ये पता होता कि हमारे टीचिंग करियर का ये सिला हमें मिलेगा, तो हम इस करियर में कदापि नहीं आते। हमें इस बात का आत्मग्लानि है
कुछ ना कुछ कमी हम में रही होगी, लेकिन जो भी है, फैजल खान ने 2 जून को मीडिया में आकर के जो बयान दिया, 8 से 10 रन गोली हमारे आंखों के सामने चला है, और उस एवज में झूठा एफआईआर हमारे ऊपर हुआ। और जब परिवार का मुखिया के साथ कुछ हो जाता है, परिवार यूं ही तहस नहस हो जाते हैं। और देखिए, एक बात हम यूं ही नहीं बोले हैं कि फैजल खान हमारे भाई का हत्यारा है। ये जानकारी आपको कैसे मिली? हम आज भी इस बात पर कायम है, किसी भी हत्या की साजिश जेल से ही रची जाती है, किसी ना किसी जेल से ही रची जाती है। आपने न्यायालय को वो चीजें बताया है क्या कि किस तरीके से मेरे भाई की हत्या हुई, कहां से यह षड्यंत्र रचा गया, फैजल खान कैसे जिम्मेदार है? कुछ चीजें न्यायालय के समक्ष साबित करने में समय लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? हाँ, सत्य को सामने आने में वक्त लगता है। ये आएगा सामने। हमने यूं ही नहीं कहा है, हम 1-2 क्लू देना चाहते हैं आपको। जब हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके साथ नेपाल जाने वाले 2 लड़कों का बयान आया। वो बयान सबसे पहले फैजल खान ने दिखाया। दूसरा क्लू, फैजल खान का राजनीतिक रसूख ऐसा है, वो दोनों लड़का का बयान बिहार पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लिया गया है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी हम मीडिया में सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब हम जेल में बंद थे, हमारे वकीलों ने कुछ गलती किया। जो चीज वो करता था वो मीडिया में आकर बयान दे देता था, जिस वजह से फैजल खान उसी चीज पर लग जाता था, उसके काट में लग जाता था। सर, थोड़ा सब्र किया जाए, सब्र का फल सर मीठा होता है। जब फैजल खान इतना रसूखदार है और शासन में, सत्ता में उसकी इतनी जबरदस्त पकड़ है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आपको भी खतरा महसूस हो रहा होगा, डर तो आपको भी लगना चाहिए। डर लग रहा है। जब तक मेरा भाई था ना, डर लगता था, लेकिन आज मेरा भाई नहीं है, वो मेरे अंदर है, मेरा भाई डरता नहीं था। मेरे भीतर भी डर खत्म हो गया है, डर समाप्त हो गया है। लेकिन हम 1990 के दशक की बात करेंगे, 1996-97 की हम बात करेंगे। लालू जी इतने शक्तिशाली थे उस समय, लालू जी के एक फोन से प्रधानमंत्री का त्यागपत्र होता था और दूसरे फोन से नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता था। कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन समय से मजबूत कोई नहीं हो सकता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। एक चीज बताइए, व्यक्ति जितना खुद को जानता है उससे ज्यादा मेहनत अपने दुश्मन को जानने पर करता है, क्योंकि जिससे लड़ाई है उसको आपको जानना आपकी मजबूरी है। फैजल खान डरा हुआ क्यों दिख रहा है? माथे पर त्रिपुंड लगा के घूमना, अपने ही धर्म के लोगों को नीचा दिखाना, ऐसा व्यवहार क्यों है उसका? देखिए, उसको पता है, उसको ये पता है कि उसके पास जो स्टूडेंट है 98% हिंदू है। अच्छा। उसने हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेला है। अच्छा। उसको पता है कि अगर हम मुसलमान को गाली देंगे तो हिंदुओं को लगेगा नहीं, यही सच्चा शिक्षक है। आप अगर एक शिक्षक हैं तो आपके लिए सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप रक्षाबंधन मना करके उसका मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आप ईद और बकरीद भी मनाते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, वो फोटो क्यों नहीं बाहर करते हैं? सिर्फ हिंदू बच्चियों से राखी बंधवा करके उसका आप पब्लिसिटी करेंगे?
अब बच्चियों की बात चली तो एक बात मेरे जहन में आया, हाल के दिनों में आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जो फैजल खान ने तमाम अपने विरोधियों को जीजा बहनोई के रिश्ते में किस तरीके से बांध लिया, बड़ी घृणास्पद बयान है उनका। उसके बाद आपने कहा कि फैजल खान ने अपने कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स का करियर बर्बाद किया है, उसको हवस का शिकार बनाया है। कहाँ से जानकारी मिली इस बात की और कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है सर, यूं ही हमने नहीं बोल दिया। हम जो भी बात करेंगे सर प्रूफ के साथ करेंगे। मेरे पास है उसका काला चिट्ठा। तो ये आपने पहले क्यों नहीं कहा? जब दुश्मनी हुई तभी आप बोलना शुरू किए। देखिए, हम जेल से निकलने के बाद भी फैजल खान को वार्निंग दिए थे, उस तक मैसेज पहुंचवाए थे, आप व्यक्तिगत मत होना, और वो व्यक्तिगत हो गया। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, दोहरा चरित्र वाला है वो। दोहरा चरित्र वाला है या दोगला चरित्र वाला है? अब आप उसको जो कह लीजिए। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप जो कह लीजिए अब उसको। हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। अब आप जो कह लीजिए सर उसको। सर, वो व्यक्ति ठग ऑफ हिंदुस्तान हमारे छोटे भाई के नहीं रहने पर इस दुनिया में गहरी संवेदना व्यक्त करता है, और 3.5 घंटा के पॉडकास्ट में लगभग 2 घंटा इस बात को साबित करने में लगाता है कि वो एक अपराधी था। तो भाई उसको एक सेकंड सर, केस हुए थे, बरी होना एक अलग विषय है। सर एक सेकंड। या तो हमारे भाई के प्रति आपकी गहरी संवेदना है, या आप उससे नफरत करते हैं। क्या है? अगर गहरी संवेदना है तो संवेदना है, अगर नफरत करते हैं तो नफरत करते हैं। आप इस बात को क्लियर कीजिए। ये दोहरा चरित्र ही है। अब आप इसको जो कह लीजिए। खैर, आपने कुछ एक लड़कियों के बारे में कहा, वो जो बता रहे थे कि ये कब से ये फैजल खान इस तरीके से अपनी छात्राओं के साथ। फैजल खान जब अपने टीचिंग करियर के शुरुआती दौर में था, हाँ, तो उस टाइम ये जब ये लोकप्रिय नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये अपनी छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाता था। अच्छा, ये चीजें किसी छात्रा ने कंप्लेन नहीं किया? थाना तक में टर गया है। अच्छा, दबा दिया। फैजल खान बहुत चीज को दबाया है। आखिरकार ये सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने आप को कहता है कि हम बिहारी हैं। क्या बात है कि फैजल खान को अपने नाम से नफरत है? क्या करके आए थे उत्तर प्रदेश से? क्या कांड करके आए थे? कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। धुआं उठा है तो आग लगा नहीं, तो होगा। जो बात है वो सामने आना चाहिए। कोई किसी व्यक्ति का कुकर्म अगर जो पर्दे के नीचे दबा हुआ है, तकिए के नीचे दबा हुआ है, तो आपका एक सजग नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी है आपकी कि उसे पब्लिक डोमेन में लाएं ताकि उसका काला चेहरा सामने आए। फैजल खान को इस कांड से पहले फैजल खान अपना सब चीज छुपाया हुआ था, लेकिन 2 जून की घटना ने फैजल खान के सभी झूठ को सामने लाया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आज समाज का एक बड़ा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, फैजल खान के झूठ से सहमत है, और फैजल खान का कुकृत्य सामने आकर रहेगा। लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त है, खास करके देखिए सर, यहीं पर हम कहना चाहेंगे, यहां पर हाँ। जिस प्रकार पाकिस्तान में जिहादी बनाया जाता है, मदरसा में जिहादी बनाया जाता है, आपको सर मालूम नहीं होगा। आप पता कीजिएगा। मीडिया का काम है पता करना। वैसे तो आज खोजी पत्रकारिता समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी। आप पता कीजिएगा, एक क्लू हम दे रहे हैं। क्या कोई
प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है फैजल खान के कोचिंग का, उसमें लगभग 25,000 लोग हैं। उसमें फैजल खान क्या ट्रेनिंग देता है? क्या देता है बताइए ना। उसमें फैजल खान दूसरे को गाली देने का ट्रेनिंग देता है। फैजल खान इतना गिरा हुआ इंसान है, हमारे भाई का चिता जल रहा था और कोई व्यक्ति फेसबुक लाइव किए हुआ था और उस फेसबुक लाइव में कमेंट चल रहा था, फैजल खान जिंदाबाद। माइंड वॉश करता है, 12th के बच्चों को माइंड वॉश करता है ये। जिस प्रकार पाकिस्तान में मुसलमानों का माइंड वॉश करके उसे जिहादी बनाया जाता है और उसे ऐसा बनाया जाता है कि वो धर्म के लिए मरने तक को तैयार हो जाता है, अपना कोई फिक्र नहीं करता है। फैजल खान उसी प्रकार से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में वैसे छात्रों को जोड़ता है जो उसका अंधभक्त है। यहां पर गार्जियन को भी सोचने की जरूरत है। हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या गालीबाज बनाने के लिए भेज रहे हैं? एक मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, क्या फैजल खान उर्फ खान सर अपने कोचिंग संस्थान के कुछ एक निजी ग्रुप्स के जरिए, जिसको आप टेलीग्राम ग्रुप कह रहे हैं, धर्म परिवर्तन का काम भी कर रहा है? नहीं, यह बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा। और जिसकी जानकारी और जिसका सबूत हमारे पास नहीं है, हम वो बात नहीं रखेंगे। लेकिन फैजल खान उस निजी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बच्चों को गालीबाज बना रहा है। और उसके नजर में उस ग्रुप में बशर्ते वीडियो भेजा जाता है। अच्छा। और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इस पे कौन गाली देना है। अच्छा, मैंने आपके लिए वीडियो का आपके विरुद्ध है ऐसी साजिश रची जा रही है? हमारे विरुद्ध है और भी कई सारे शिक्षकों के विरुद्ध है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ शिक्षा एक रोजगार है, शिक्षा एक व्यापार है, शिक्षा एक उद्यम है, और इससे आप सहमत भी होंगे। है ऐसा, कोई भी कोचिंग खैरात नहीं कर रहा है, कम या ज़्यादा पैसा लेके ही पढ़ाया जाता है। जब आप पर आरोप लगा, जब आप जेल गए, जब आप फैजल खान उर्फ खान सर की लोकप्रियता से टकरा गए, तब क्या कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ लोग जो कि आपके समकक्ष और आपके कॉम्पिटिटर थे, वो आपके साथ आए, या गर्दिश में आप थे तो लोगों ने आपको किनारे छोड़ दिया? मदद मिली कोचिंग समूह से, कोचिंग समूह के दिग्गजों से? नो डाउट। 2-3 सवाल है सर, एक एक करके हम जवाब देना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान बिजनेस का अड्डा बन गया है। एजुकेशन पर सरकार 18% जीएसटी लेता है। गवर्नमेंट ही इसको व्यवसाय का एक अड्डा बना। हम इसको बुरा भी नहीं मान रहे हैं, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन है कि ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि टीचिंग को लेकर, शिक्षक को लेकर, शिक्षा को लेकर एक परसेप्शन जो माइंड में है और हकीकत जो है, दोनों में फर्क है। गुरुजी पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, बिना पढ़ाए पैसा लिए पढ़ाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, ये भी जरूरी है। लेकिन पैसा लेकर ही पढ़ाते हैं, ये भी एक फैक्ट समझना होगा, ये एक अलग विषय है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये भी इसका व्यापार होने का बड़ा प्रमाण है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप गर्दिश में थे तो पटना में 12,700 से अधिक कोचिंगें चलती हैं, कितने कोचिंग संस्थान वाले लोग आपके साथ खड़ा हुए? सभी शिक्षकों ने हमारा साथ दिया। जो भी, कुछ एक दिग्गजों का नाम लेंगे आप? जैसे विपिन सर हो गए, जैसे एसके झा सर हो गए। विपिन सर गोल? नहीं, विपिन सर मैथ मस्ती। अच्छा, मुखिया जी। अच्छा, मुखिया जी। हाँ। एसके झा सर हो गए। हाँ। जैसे राकेश यादव सर दिल्ली हो गए, अभिनय शर्मा सर दिल्ली हो गए, प्रदीप सर कोटलिया जीएस वाले हो गए। लगभग बहुत सारे शिक्षकों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं बल्कि
जो फिजिकल की तैयारी करवाते थे गांधी मैदान में, जैसे गुरुजी हो गए, सुजीत जी हो गए, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के शिक्षक जिनको पता था कि सच ये है, सभी शिक्षकों ने मेरा साथ दिया है और सभी का धन्यवाद, और मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। आप पर एक आरोप ये भी है कि आप में और खान सर में जब ठन गई और ये शैक्षणिक लड़ाई फिजिकल लड़ाई में कन्वर्ट हो गई, तो पूरे लड़ाई को आपके समर्थकों ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रंग दे दिया, और इसमें फैजल खान के लोगों का, खान सर के लोगों का आरोप है कि ये काम आपके तरफ से किया गया, हिंदू मुस्लिम में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। हम एक बात कहना चाहते हैं जी, जितनी एकता मुसलमानों में है उतनी एकता हिंदुओं में नहीं है। हम एक बात जानना चाहते हैं लोगों से, किस बड़े स्तर के मुस्लिम पर्सनैलिटी ने फैजल खान का विरोध किया हो? कोई भी एक एग्जांपल आप हमको दे दें। समर्थन भी कोई नहीं किया, इंटरनल समर्थन है। अच्छा, हो सकता है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रिटायर कर चुके हैं। जी हां, इंटरनल समर्थन है, बहुत जबरदस्त समर्थन है, लेकिन हमारे खिलाफ मुस्लिम हमारा विरोध किया और हिंदुओं ने भी हमारा विरोध किया जो सच से अवगत नहीं थे। एक बात बताइए, हम लड़का हैं, हाँ, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम लड़का हैं, क्या हर्ज है? कोई हर्ज है? नहीं, आप लड़का हैं, आपको कहने की क्या जरूरत है, आप लड़का हैं। तो हमने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं, हाँ, हम हैं, हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, जब हमने ये कहा तो ये इस बात का पैमाना कैसे हो गया कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। खान सर तो मुसलमानों को अपने वीडियो में डिमोरलाइज करके सेकुलर होने का प्रमाण देते हैं। सर हम आपको बताना चाहते, इसी चीज को समझने की जरूरत है सर। सर, वो जिस मुसलमान को दिन में गाली देता है ना, उसको रात में कॉल करता है, उससे माफी मांगता है। वो जानबूझ करके करता है ये। अच्छा, जानबूझ कर करता है ये। आप पर एक आरोप ये भी है, और ये मेरी ओर से नहीं है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेरी ओर से नहीं है, ये आप पर ये आरोप लग चुका है, नई कोई बात भी नहीं है, कि आपकी कोचिंग कम चलती है, लिहाजा आपके जो बच्चे सफल होते हैं उनको आप बहुत जबरदस्त प्रलोभन देते हैं, बुलेट दे देंगे, थार दे देंगे। भाई, आप सफल बच्चों को सम्मानित करते हैं, यहां तक तो ठीक है, बुलेट थार देने की क्या जरूरत है? देखिए, ठीक है सर, तब ये जो आपने आरोप लगाया है, ये आरोप गलत है। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, ये पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं। जी, आप पता कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप पता कर लीजिए। ऑफलाइन में पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। ऑफलाइन में वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चा मेरे पास है। दूसरी बात, आप पता कर लीजिए, दूसरी बात, आप प्रलोभन देते हैं। सरकार पुरस्कार देता है, पुरस्कार में राशि दिया जाता है। आप गांधी शांति पुरस्कार जाकर देखिए, नोबेल पुरस्कार देखिए, उसमें राशि दिया जाता है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है सर? प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित करने के लिए। तो हम भी ये चाहते हैं बच्चे प्रोत्साहित हो, बच्चे
आगे बढ़े, उसके लिए हम ये काम करते एक हैं। नाम है मेरे सर, पास। सर हम आपको एक बात बता दे, जी। जिस टाइम में हम 50 रुपया कमाते थे ना, उस टाइम में भी हम 10 रुपया देते थे विद्यार्थी को उपहार के तौर पर। अच्छी आज बात। हम ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, हम उससे कमाए हैं उसी को दे रहे हैं। अच्छी अरे बात है। हिम्मत होनी चाहिए सर। सर लोग ल जानता है, द नहीं जानता, लेना जानता है, देना नहीं जानता है। हम में गट्स है, हम बुलेट भी देते हैं, थार भी देते हैं और डबल स्टार भी देते हैं। क्या बात हम है। में गट्स है। एक नाम है हमारे पास, आपको शायद याद होगा, अभिषेक पटेल। जी हाँ, पहचानते हैं? अभिषेक पटेल। ये फॉरेस्ट के एग्जाम में मैंने कहीं से निकाला है, नेट पर ये उपलब्ध है, मैं व्यक्तिगत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ये बने थे, टॉपर थे जी, आपने भी सम्मानित किया था और खान सर ने भी सम्मानित किया था। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक टॉपर दोनों जगह, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर? नहीं, उसका फोटो अगर दिखाएंगे तो हम पहचान। नहीं, मैं फोटो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नाम है। और ये चर्चा है कि एक टॉपर जिसके बारे में दावा आपकी ओर से भी कि मैंने भी उसे पढ़ाया है, और जिसके बारे में दावा खान सर की ओर से भी कि मैंने भी उसे पढ़ाया है, और टॉप हम ही ने कराया है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा होता है क्या कि कोई बच्चा दोनों कोचिंग में पढ़ रहा है? ऐसा भी होता है? देखिए हम आपको बता दें, देखिए सच्चाई क्या है सर, जाना जाए। संभवतः फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो रैंक 1 था उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसका नाम हम भूल गए हैं जी। हम उस टाइम में, जिस टाइम में ये विवाद हुआ था, हम उस लड़का का व्हाट्सएप चैट हम दिए थे। वो लड़का मेरे पास पढ़ता था, इसका हमने प्रमाण भी दिया था, कौन क्लास क्या, हर प्रमाण हमने दिया था। ठीक है, देखिए वो बच्चा मेरे पास आने भी वाला था। रैंक 1 की हम बात कर रहे हैं। हाँ, रैंक 1 की बात हम ही जी हाँ, वो मेरे पास नहीं आया था, नहीं आया था मेरे पास, क्योंकि सामने से मिल गया था, इस वजह से वो मेरे पास नहीं आया। हमने उस चैट में दिखाया था कि उसने मैसेज किया कि सर आ रहे हैं, लेकिन अचानक वो नहीं आया क्योंकि सामने वाले से कुछ मिल गया था। और पूरी बात हम उनकी बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद उस बच्चा ने हमें पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पे कॉल किया, बोला सर हम गलत चक्कर में पड़ गए, सर माफ कीजिएगा सर। सर हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सर हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सर हम आप ही के स्टूडेंट थे, हैं और आत्मा से रहेंगे। और हम एक बात बोल रहे हैं, 19,838 बिहार पुलिस में फिजिकल ट्रेनर को बच्चा लाने के लिए पैसा हमने दिया था या फैजल खान ने दिया था? बताए ठग ऑफ हिंदुस्तान। हम चैलेंज करते हैं, अगर कोई भी इस बात को साबित कर देगा कि हम किसी को पैसा देकर के अपने मंच पर खड़ा किए हैं, कलम छोड़ देंगे हम। कोई भी प्रमाणित कर दे, हम कलम छोड़ देंगे। हम फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी पायलट नहीं बनाते हैं हम। आप कलेक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? खान सर तो कलेक्टर भी बनाते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी देखिए, हमारा हर किसी का अपना अपना एक विचारधारा होता है, एक मान्यता होता है, एक सिद्धांत होता है। देखिए हम बीपीएससी स्वयं निकाले, हमने मेंस दिया है 60 से 62वीं, बीपीएससी तक की समझ है हमें, हम उस रास्ता से गुजरे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हम जिस रास्ता से गुजरे हैं वहां तक हम छात्रों को अच्छे से लेकर के जा सकते हैं। बिहार में खान सर यूपीएससी दिए बिहार क्या? फैजल खान ग्रुप डी निकाला है। फैजल खान एक दावा करता है कि हम एनडीए निकाले हैं। अगर आप एनडीए निकाले हैं कुछ दीजिए ना। और हम बिहार पुलिस एग्जाम निकाले हैं, बिहार दरोगा एग्जाम निकाले हैं, बीपीएससी एग्जाम निकाले हैं,
सारा प्रूफ हम दे सकते हैं। फैजल खान प्रूफ रखे कि एनडीए हम निकाले हैं और ग्रुप डी का एक भी एग्जाम निकाले हैं, हम सारा प्रूफ उसके सामने रखेंगे। और बीआईटी मेसरा से लेकर के हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट रखेंगे, मैट्रिक से लेकर के जहां तक हम पढ़े हैं सब चीज रखेंगे हम, रिजल्ट हर चीज रखेंगे हम। फैजल खान रखे, ग्रुप डी भी पास किया है, तैयारी यूपीएससी का करवाता है। ये चुनौती और फैजल खान एनडीए की बात करता है फैजल खान। सर झूठा है, वो व्यक्ति अपने पिताजी तक का नहीं हुआ है सर। अच्छा सर हम आपको बता दें, उनके पिताजी का नाम है शकील अहमद। अच्छा, वो सेना में नहीं है। अपने पिताजी के बारे में उन्होंने कहीं बोला है कि हमारे पिताजी सेना में हैं? दीजिए कुछ प्रूफ। उनके पिताजी शकील अहमद जी उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, उसके नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, वो अपना सब कुछ दिखाएं, कौन कौन एग्जाम पास किया है, हम अपना दिखाने के लिए तैयार है। जिस मंच पर, खुला मंच हो, मंच आपका हो, डेट आपका हो, समय आपका हो, हम रखेंगे अपना सब कुछ, हम जो जो एग्जाम पास किए हैं। आपके कितने ब्रांच हैं पटना में? मेरे फिलहाल 3 ब्रांच थे, एक और ओपन होने वाला है, लेकिन एक को हम छोड़ भी रहे हैं। तो इस वजह से जिस कैंपस ने हमसे हमारा भाई छीन लिया, उस कैंपस में रहना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कैंपस हमारा भी जान ले ले। अच्छा, इस वजह से उस कैंपस को हम छोड़ रहे हैं। आपने तो जिस वजह से 3 ही रहेगा। प्रशासन के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है क्या? जी हाँ, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि मिलेगा। अच्छा, सिक्योरिटी वेट एंड वॉच। जी सर। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा था कि आपके कितने ब्रांच हैं? खान सर के कई एक ब्रांच हैं, कितने ब्रांच होंगे पटना में? हमको नहीं जानकारी है, उनसे पूछा जाए। नहीं, नहीं फिर पता, भी हमको नहीं पता है सर। हमको मेरे बारे में पता है। नहीं, आपको तो उनके बारे में बहुत कुछ हमको मेरे बारे में पता है, और हमको उनके बारे में इतना ही पता है, उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उस आरोप का जवाब मेरे पास है। अच्छा, अब कुछ एकेडमिक बात कर लेते हैं, विवादित बातें बहुत कुछ हो गई। बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं? वो ऑफलाइन क्लास करें, ऑनलाइन क्लास करें? ऑनलाइन क्लासेस कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास का दौर तब से शुरू हुआ जब कोविड आया, जब घर से निकलने पर प्रतिबंध लग गया शारीरिक सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तब से ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हुआ। फैजल खान की लोकप्रियता भी उसी समय बढ़ी, और नो डाउट आपकी भी लोकप्रियता उससे बढ़ी। क्या सजेस्ट कीजिएगा बच्चों को? देखिए सर, किताब का जगह कभी भी मोबाइल नहीं ले सकता है सर। मान लिया जाए कि हम या आप या कोई भी फोन से बात कर रहे हैं और सामने सामने बात कर रहे हैं, बेस्ट क्या होगा सर? कुछ एक बातें होती हैं जो सामने करने में व्यक्ति सहज होता है, और कुछ एक बातें आदमी फोन से ही करने में सहज होता है। सर, पढ़ाई में ऑफलाइन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता है। क्यों? ऑफलाइन में एक टीचर से आई कांटेक्ट होता है। दूसरी बात, ऑफलाइन में एक अनुशासन बना रहता है, ऑनलाइन में उस अनुशासन की कमी होती है। आप जब क्लास लेते हैं तो कितने बच्चे एक साथ होते हैं? हमारे क्लासरूम में एक साथ किसी बैच में 3000 बच्चे भी होते हैं, किसी बैच में 2500 बच्चे भी होते हैं। 3000-2500 बच्चों के साथ आप आई कांटेक्ट कैसे कर लेते हैं? ये सर, संभव तो नहीं लगता। 3000-2500 बच्चे या 3000-2500 लोग एक ठीक ठाक नेताजी की सभा में इकट्ठा नहीं होते हैं। अगर आप गंभीरता से पढ़ाएंगे और चीजें अगर बच्चों को समझ में आ रहा हो,
तो आप कर सकते हैं, हो सकता है सर, और हो रहा है सर। एक रोज हम तो चाहेंगे कि आप मेरे क्लासरूम में आइए सर, और देखिएगा सर कैसे कंट्रोल होता है बच्चा। अब एक अंतिम सवाल कर रहा हूं। देश भर के छात्र और युवा सड़क पर हैं, उनकी कुछ एक मांग है जो बिल्कुल आप लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब शिक्षा जगत से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ है। क्या मैसेज देते हैं इन लोगों को जो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? रोशन आनंद सर की ओर से उनको क्या मैसेज है? देखिए, ये जो अभी हुआ है, ये हर घटना का बहुत सारा कारण होता है। अभी जो छात्र रोड पे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। लेकिन उसका तत्कालिक कारण है नीट 2026 का पेपर लीक। ठीक है। और उस पेपर लीक के वजह से 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो लोगों में एक रोष था और एक माध्यम मिल गया, तो इस वजह से छात्र रोड पे हैं। लेकिन छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि यह गांधी का देश है, गांधी जी का देश है। यह जिस गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया है, उस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम अपनी मांग रखेंगे लोकतांत्रिक ढंग से, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो उनकी मांग जायज है, लेकिन सरकार को भी होना चाहिए कि संवाद से ही समाधान आता है। मेरा सीधा सा प्रश्न है, इन बच्चों को आप घर लौटने के लिए कह रहे हैं या इन बच्चों को सड़क पर रहने के लिए कह रहे हैं? देखिए सर, जहां तक जो आज की जानकारी है हमारी, जो प्रमुख 3 मांग है। एक मांग यह कि जो भी छात्र सुसाइड किए हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनकी फैमिली को। जी, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। सरकार ने इस मांग को मान लिया है। फिर उनकी दूसरी मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। फिर एक और तीसरी मांग है कि आगे इस प्रकार की चीजें ना हो, और 20 जुलाई 2026 के प्रोटेस्ट में जिन बच्चों पर केस दर्ज हुआ है वो केस वापस लिया जाए। इन 3 मांगों में से 2 मांग सरकार ने मान लिया है कि केस वापस हो जाएगा और कंपनसेशन बच्चों को दिया जाएगा। और एक मांग कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। इस पर सरकार ने समय मांगा है, कल दोपहर तक का समय मांगा है सरकार ने। तो सरकार जब हमारी बातें मान रही है तो बच्चों को भी समझना चाहिए ये देश हमारा ही है, ये देश हम नागरिकों से ही बना है। इस देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इस देश की पुलिस हमारे रक्षक हैं। तो जब हमारी मांग मानी ही जा रही है तो बच्चों को लौटना चाहिए घर। हमारे साथ थे रोशन आनंद जी। जिस विषय से ये हद से ज्यादा पॉपुलर हो गए उस पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। अपने कॉम्पिटिटर जिनके साथ इनका व्यावसायिक और शारीरिक दोनों स्तर पर लड़ाई चल रहा है, उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया इन्होंने। मामला इनका कोर्ट में लंबित है, पीड़ा इनकी है, इनकी भाई की मौत हो गई है, जिम्मेदार ये फैजल खान उर्फ खान सर को मानते हैं। छात्रों के लिए भी इन्होंने मैसेज दिया है। 3 कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, 4था शुरू करने वाले हैं और 1 बंद करने वाले हैं, मतलब 3 पर ये कायम रहेंगे। हम इनसे आगे भी मौका मिला तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई यहां पर थमने वाली है नहीं। व्यावसायिक लड़ाई भी है और शारीरिक लड़ाई भी है।
आगे इनसे हम बात करेंगे मौका मिला तो। सर यहाँ पे हम समाप्त करने से पहले सर थोड़ा सा टोकना चाहेंगे सर जी हम, जी। कि हद से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, इससे हम सहमत नहीं है सर। सर हम आपको बता दें कि जो जेन्युइन बच्चे हैं ना, उनके बीच हम पहले से थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हद से ज्यादा लोकप्रिय हो गया। मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे घर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको जान गया, और मेरे जैसे कई लोग आपको देश दुनिया में जान गए। इसलिए मैंने कहा कि आपकी हद तब वहां तक थी जहां तक छात्रों के बीच में आप लोकप्रिय थे, लेकिन छात्र से इतर जब पूरी देश दुनिया आपको जानने लगी और दूसरे वजहों से जानने लगी, इसलिए मैंने कहा कि हद से ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और मैं कामना करता हूं कि आपकी लोकप्रियता आगे जाए, लेकिन वो उस हद में जाए जिस हद में आप अपना कारोबार करते हैं, जिस हद में आपने अपना और अपने छात्रों का भविष्य बनाने की कामना की है, कोशिश की है। मौका मिला तो हम आपसे फिर बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज फॉर नेशन को हमारे तरफ से भी धन्यवाद, जिसने हमें एक मंच उपलब्ध करवाया अपनी बात को रखने के लिए। फिर से धन्यवाद।